गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग के 1 से लेकर 10 तक के रूल्स मैंने बना दिए हैं पार्ट 1 करके। अब ये पार्ट 2 यानी आगे के रूल्स। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, जिन्होंने पहले का नहीं देखा है वीडियो मेरा क्वेश्चन टैग का, वो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। एड्रेस लिखा हुआ है टैलेंट कोचिंग क्लासेस TCC। ठीक है बच्चों, ध्यान रहे 7वीं से 12वीं तक सबके लिए ये उपयोगी है। चलिए बढ़ते हैं नंबर 11 की ओर, रूल्स की ओर। देखिए, मैंने मेंशन किया है यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा और नोट भी कीजिएगा कि जिस वाक्य में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, प्रपोजल आदि का समावेश होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इम्परेटिव, यानी कि अज्ञार्थ वाक्य। इसके कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हैं। देखो, पहला पॉइंट कि इसके निर्माण में हमेशा आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म साथ में ऑब्जेक्ट लेना होगा। ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि इसका जो सब्जेक्ट होता है ना, वो मानना पड़ता है, यानी यू लेना पड़ता है। अब साइड में देखिए, मैंने कुछ यहाँ पे डिनोट किया है कि अगर कोई सेंटेंस लेट अस से शुरुआत हो रही हो तो वहाँ पे प्रस्ताव यानी प्रपोजल हो जाता है। लेट मी हूँ तो वहाँ पर रिक्वेस्ट वाली भाव हो जाती है, यानी विनती। कहीं पर लेट हिम, लेट हर, लेट देम ऐसा लिखा हो तो वहाँ पे समझ लेना कि आदेश दिया जा रहा है। ठीक है। ओके बच्चों, चलिए एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा ओपन द डोर, तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं है लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति खोलेगा वो डोर, है ना, इसलिए सब्जेक्ट यहाँ पे यू को अपने आप मान लिया जाता है। दूसरा लिखा है हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। इसमें भी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मदद करने वाला कौन होगा? कोई होगा, जिसके लिए हमें यू समझना होता है। ठीक है। चलिए अगला एरो दिया है मैंने कि यदि क्वेश्चन टैग में प्रस्ताव रखा जाए तो आपको क्वेश्चन टैग बनाते समय शैल भी लिखना होगा। जैसे देखो एग्जांपल, लेट अस गो फॉर अ वॉक, तो लेट अस हो, लेट्स हो, तो आपको आंसर हमेशा शैल भी ही लिखना होगा। ठीक है। अगला नियम है, चलिए बच्चों, तो लेटेस्ट तक आपको समझ में आ गया। अगला नियम है कि यदि इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट का भाव हो तो आपको क्वेश्चन टैग बनाते समय विल यू लिखेंगे। ठीक है। यदि सेंटेंस में लेट से ना हो, मान लो लेट ना यूज़ किया जाए उसमें, ठीक है, तो विल यू या वॉन्ट का उपयोग करेंगे आप। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विल यू तो लिख ही सकते हैं, उसके अलावा में आपको वॉन्ट यू एक ऑप्शन रहता है जिसे आपको याद रखना है। ठीक है ना बच्चों। अब एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पे 3 उदाहरण दिए हैं, अच्छे से समझिएगा बच्चों। पहला उदाहरण है लेट मी गो नाउ, मुझे जाने दो। तो लेट से स्टार्ट है और यहाँ पे अस भी नहीं है और लेट्स भी नहीं लिखा हुआ है, तो मान के चलिए कि आप सिंपल है इम्परेटिव के लिए विल यू लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा है ओपन द डोर। ओपन द डोर में भी अब यहाँ पे देख लीजिए कैसा हो रहा है कि इम्परेटिव तो है ओपन द डोर, बट यहाँ पे लेट का यूज़ नहीं किया है, तो फिर भी इसका आंसर विल यू पॉसिबल है या फिर वॉन्ट यू लिख सकते हैं। मैंने दोनों लिया है अथवा में। ठीक है। तीसरा, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। ये भी कैसा सेंटेंस हुआ? इम्परेटिव, क्योंकि डोंट से स्टार्टअप है, तो यहाँ पे भी आंसर क्या लिखना है? विल यू। बहुत सारे बच्चे इसको नेगेटिव समझ लेते हैं, मतलब डू को यहाँ हेल्पिंग वर्ब लेके चलते हैं, तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ज़रा। ठीक है। चलिए अब आखिरी नोट है इम्पॉर्टेंट कि यदि इम्परेटिव सेंटेंस में डांटने, फटकारने या धमकाने का भाव हो तो क्वेश्चन टैग बनाते समय आपको कांट यू लिखेंगे। ठीक है। ये नोट्स बच्चों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, कि आपको लगे कि हाँ भाई सेंटेंस में डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो क्वेश्चन टैग का नेगेटिव बनाने के लिए आपको हमेशा कांट यू लिखना होगा। जैसे कि लिखा है यूज़ योर ऑन पेन, अपने पेन का मतलब यूज़ योर ऑन पेन, अपना खुद का पेन यूज़ करो। कैसा लग रहा है? मतलब डांटा जा रहा है जैसा लग रहा है, इसलिए आपको क्या लिखना है? कांट यू। ओके। चलिए, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला वीडियो भी देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों। चलिए नमस्कार। आगे अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, और लिख लीजिएगा नोटबुक में।